हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। जिस प्रकार से बेसिक फिजिक्स को हम लगातार 2 लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे, तो आज जो है बेसिक फिजिक्स का जो है तीसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है आइडियल गैस, दूसरा टॉपिक है चार्ल्स लॉ एंड थर्ड वन इज बॉयल्स लॉ, और लास्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ द स्टेट देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज 4 टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो है 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस क्या है? हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस। ठीक है, आइडियल का मतलब आदर्श। तो आइडियल गैस किसको बोलते हैं? मतलब कि वैसा गैस जो सभी गैस लॉ को फॉलो करता हो, मतलब ऐसा गैस जो गैस लॉ के सभी नियमों को जो है फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। द गैस which obey all gas law at any temperature and any pressure is called ideal gas. The gas which obeys all gas law at any temperature and any pressure is called ideal gas. ठीक है, नंबर 2, ध्यान दीजिए, आइडियल गैस को हम लोग परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज परफेक्ट गैस। आइडियल गैस में कभी भी मोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर नो मोलिकुलर इंट्रैक्शन एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान दीजिए, आइडियल गैस जो है उसको बोलेंगे यहाँ पर जो है पहला बात तो वो जो है गैस लॉ के सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आइडियल गैस को हम लोग परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। तीसरा क्या है? नो मोलिकुलर इंट्रैक्शन एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन कोई भी वैसा गैस नहीं है जो आइडियल गैस है, जिसे हम आइडियल गैस बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है केवल जो है थ्योरी में ही संभव है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? मान लीजिए आपके पास जो है एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें जो है गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये आइडियल गैस है। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ये आइडियल गैस है। ठीक है, लेकिन रियल में क्या होता है? मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो रियल में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं। ये जो है इसके साथ वॉल के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये जो है एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये है रियल गैस। ठीक है, लेकिन आइडियल गैस का डिफिनीशन क्या है? नो मोलिकुलर इंटरेक्शन एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यानी कि रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल। इन रियल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल। रियल लाइफ में जो है आइडियल गैस जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है एक दूसरे का साथ जो है इंटरेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दीवार है तो दीवार के साथ टकराएगा। ठीक है, मान लीजिए कंटेनर है तो कंटेनर के साथ टकराएगा। उसके बाद एक दूसरे जो है ये मोलिक्यूल एक दूसरे से जो है क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल गैस में जो है इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है केवल थ्योरी में ही संभव है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इन ए यूनिट मास ऑफ ए गैस, इन ए यूनिट मास ऑफ ए गैस, सपोज मान लीजिए हमने 1 kg मान लिया, ठीक है, यूनिट मास ऑफ ए गैस, इफ वी कीप प्रेशर एज ए कांस्टेंट, then volume is directly proportional to temperature। ठीक है, ध्यान दीजिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इन ए यूनिट मास ऑफ ए गैस इफ वी कीप प्रेशर एज ए कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि P इक्वल टू क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तब जो है वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, यानी कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T का। ठीक है, यही जो है चार्ल्स लॉ कहता है। चार्ल्स जो है क्या कहता है, चार्ल्स लॉ के हिसाब से अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका प्रेशर, ठीक है, प्रेशर P हमने मान लिया, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको दिखे, ये हो गया प्रेशर एंड दिस वन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम V। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इफ़ वी कीप कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर को मान लीजिए हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, P इक्वल टू क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। मान लीजिए आपका स्टेट 1 हो गया एंड स्टेट 2 हो गया, तो यहाँ पर हो गया P1, यहाँ पर हो जाएगा P2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा V1 और यहाँ पर हो जाएगा V2। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ कह रहा है कि जब प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर स्टेट 1 क्या लिख सकते हैं, फॉर स्टेट 1, स्टेट 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। उसी तरह से फॉर स्टेट 2 V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 लिख लीजिए। उसके बाद हम इरेज करेंगे और आगे बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि P1 इक्वल टू क्या है, P2 है। कांस्टेंट का मतलब दोनों जो है बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए P1 इक्वल टू P2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो पहला इक्वेशन से क्या है, V, अगर हम इसको लिखना चाहें कांस्टेंट, ये जो है प्रॉपर, इसको जो हम इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, V1 बाई T1 इक्वल टू C हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेंगे। फॉर स्टेट 2 क्या होगा, ये हो गया, फॉर स्टेट 2 हो जाएगा V2 बाई T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने क्या किया, इस T2 को इस साइड में ले आया। ठीक है, अब जो है ये दोनों टर्म को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो क्या होगा, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भी जो वॉल्यूम है उसको एक साइड ले आइए। ठीक है, जो V का टर्म है उसको एक साइड, जो T का टर्म है उसको एक साइड, यानी कि V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। यही जो है चार्ल्स लॉ का है। दिस इक्वेशन इज नॉन एज चार्ल्स लॉ। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इन ए यूनिट मास ऑफ ए गैस, इन ए यूनिट मास ऑफ ए गैस, सपोज हमने मान लिया 1 kg, ठीक है, इफ वी मेंटेन temperature as constant, then volume is inversely proportional to the pressure। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, हम जो है टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रख रहे हैं यानी कि T इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, ठीक है। मान लीजिए आपका जो है एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें 1 यूनिट ऑफ मास है, मान लीजिए 1 kg मास है, हमने जो है T को कांस्टेंट रखा, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है और प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन होगा V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा P का, ठीक है, इसे हम ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए आपका हो गया, ये हो गया प्रेशर एंड दिस वन इज वॉल्यूम, ठीक है, तो मान लीजिए स्टेट 1 ये आपका हो गया और ये आपका हो गया स्टेट 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बॉयल्स लॉ में हम किसके कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर को, मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, T इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हो गया P1 एंड V1, यहाँ हो गया P2 एंड V2। बॉयल्स लॉ के अनुसार अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, वाइस वर्सा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटेगा, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है घटेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आपका स्टेट 1 हो गया, स्टेट 2 हो गया, जो है हमने प्रेशर को क्या किया है, बढ़ा दिया है, यहाँ तक है, ठीक है, प्रेशर को हमने बढ़ा दिया लेकिन वॉल्यूम क्या है, कम है, ठीक है। उसी तरह से फिर जो है करते चल जाइए, ठीक है, अभी जो है प्रेशर को क्या किए, कम कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, फिर प्रेशर को क्या किए, अभी जो है कम कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम जो है वो प्रेशर का, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए, फॉर स्टेट 1 क्या हो जाएगा, पहला स्टेट के लिए तो V1 जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/P1 का, और स्टेट 2 तो V2 जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/P2 होगा, V2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा P2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं पहले, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर दोनों हम इसको कंबाइन करना चाहें, ठीक है, पहला इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहला स्टेट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, V1 जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। सेकेंड स्टेट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों टर्म को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दिस इक्वेशन इज नोन एज बॉयल्स लॉ। लिख लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग लास्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्टेट।
इक्वेशन ऑफ द स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ द स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को जो है कंबाइन करके इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, आपको याद होगा अभी हम बताए थे, प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो आपका फॉर्मूला निकला था V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया, चार्ल्स लॉ के लिए, ठीक है। उसी तरह से बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में हमने जो है टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका फार्मूला निकला था, जो है P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V1 का, V का, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला निकला था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं, ये तो हमने अभी किए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम जो है चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को हम एक ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए आपका हो गया प्रेशर एंड ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ को लेते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर जो है कांस्टेंट। तो हमने जो है ये ग्राफ बनाया था शुरुआत में, आपको याद होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के लिए जो है हमने ऐसे ग्राफ बनाया था, आप जो है वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपका हो गया 1, इसे हम मान लीजिए A और इसको हम मान लीजिए 2। तो यहाँ पर जो है चार्ल्स लॉ है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, A से 2 तक जो है हमने बॉयल्स लॉ माना है, अर्थात टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। P1 इक्वल टू यहाँ P2 है, यहाँ T1 इक्वल टू T2 है, ठीक है। यानी कि प्रोसेस 1 to A चार्ल्स लॉ एंड प्रोसेस A to 2, प्रोसेस A to 2 बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, यही है ना। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग V1 है और VA है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई VA इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई TA। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका V2 इक्वल टू क्या है, तो VA है, और T2 इक्वल टू क्या है, तो TA है। ग्राफ में देखिए स्टूडेंट, ग्राफ में देखिए, यहाँ जो है A से 1 से A है, यानी कि यहाँ जो है V2 के जगह पर क्या लिखेंगे, VA। चलिए, तो यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, अगर हम पूछें कि VA इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिएगा TA डिवाइडेड बाई T1 इंटू V1। कोई डाउट है? नहीं ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही ना है। चलिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 के जगह पर क्या है, A है, यानी कि P1 इक्वल टू PA है एंड V1 इक्वल टू VA है। ग्राफ में देखिए स्टूडेंट, ग्राफ में समझ में आ जाएगा। हमने जो है सेकेंड प्रोसेस अर्थात जो है बॉयल्स लॉ जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो VA और T2, VA और V2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लिखेंगे PA VA इक्वल टू P2 V2। कोई डाउट है? नहीं। अगर हम पूछे कि यहाँ VA इक्वल टू क्या होगा,
तो आप बोलिएगा कि VA इक्वल टू होगा P2 V2 डिवाइडेड बाई P1, इक्वेशन नंबर 2। पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। और 2 को अगर कंबाइन करें तो दोनों तरफ VA है तो क्या हो जाएगा TA डिवाइडेड बाई T1 V1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई P1। ठीक है, जो है TA इक्वल टू क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, TA इक्वल टू T2 दोनों क्या होगा बराबर होगा। और उसी तरह से आपका जो है P1 और P1 और PA दोनों क्या होगा बराबर होगा, P1 इक्वल टू PA। ठीक है, ये जो है आप रख दीजिए, यानी कि TA इक्वल टू क्या है T2 है, तो T2 डिवाइडेड बाई T1 V1 इक्वल टू P2 V2 एंड P1। अगर हम इसको एक टर्म में लाना चाहें तो क्या होगा, तो P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 एंड T2। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। यानी कि अगर हम एक इक्वेशन को लिखना चाहें तो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू कांस्टेंट, उसी तरह से P2 V2 T2 इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू PV T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक कांस्टेंट के लिए जो है हम क्या करते हैं, एक दूसरा कांस्टेंट को लिखते हैं, यानी PV इक्वल टू RT। ठीक है, PV इक्वल टू RT। तो अभी तक जो है R क्या है, तो R जो है कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब जो है अभी तक जो है हमने यूनिट मास कंसीडर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम M मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी PV इक्वल टू MRT, यही आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्टेट हो जाएगा, PV इक्वल टू MRT। ठीक है, वहाँ पर P क्या है तो प्रेशर है, V क्या है वॉल्यूम है, M क्या है मास है, R क्या है गैस कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरह से आज के लेक्चर में जो है हमने जो है चार्ल्स लॉ देखा, बॉयस लॉ देखा, और उसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ द स्टेट देखें। ठीक है, आइडियल गैस देखें। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।